हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 3 है। आज हम अपने बंगलो की कंप्लीट स्पेस प्लानिंग करेंगे, उसका इंटीरियर फिट आउट प्लान बनाएंगे और साथ में डोर विंडो का लेजेंड भी बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर रेयरली देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये है वो हमारा स्पेस प्लानिंग लेआउट जो कि अभी तक हमने ड्रॉ कर लिया था। ये हमने एक मास्टर रूम ड्राफ्ट कर लिया था, एक बेडरूम 1 जो कि क्लाइंट की डॉटर के लिए है, वो उसका वॉशरूम उसका ड्रेसअप सेट कर लिया था। और ये है बेडरूम 2 जो कि हमारे क्लाइंट के सन के लिए है, तो इसका भी हमने ये वॉशरूम और ये ड्रेस रेडी कर दिया था। ठीक है, ये पाउडर रूम है, ये फैमिली लाउंज है, ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम विद बे विंडो। ओके, ये हमारा पूजा रूम है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये हमारी ड्राई किचन है या ओपन किचन यू कैन से, ये ऑफिस है, ये हमारा सर्वर रूम है और ये हमारा वेट किचन के लिए रास्ता है। ठीक है, इधर से ये हमारा सारा वेट किचन है और ये है वो लिफ्ट लॉबी, ये है वो हमारी कंप्लीट लिफ्ट लॉबी और ये है हमारी लिफ्ट। ओके, यहाँ पे अभी हमारी ये हमारा एक वेटिंग लाउंज बनना है जो कि अभी तक हम बना नहीं पाए थे लास्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो की लेंथ कम भी हो गई थी। तो आज सारा कवर करेंगे और इधर हमें स्टेयरकेस भी ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था, तो अभी हम इसको कंप्लीट सेट करते हैं। ठीक है, मीनवाइल मैं ये करती हूँ कि ये स्टार्ट करने से पहले कि अपनी स्क्रीन का कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट कि आपको सब कुछ प्रॉपर विजिबल रहे। इसमें भी विजिबल है येलो कलर, लेकिन उससे और ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है ना, तो OP टाइप कीजिए। ओके, ऑप्शंस में आ जाइए। ओके, तो जैसे जब मैंने कमांड विंडो में ऑप्शन टाइप किया उसके बाद मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें डिस्प्ले में आइए और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको कलर्स, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देखिए कॉन्टेक्स्ट में आके 2D मॉडल स्पेस यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, इसका कलर ब्लैक है। आप इसे कोई भी कलर पिक कर सकते हैं यहाँ से, एनी वन। ओके, मैंने येलो कलर पिक कर लिया है। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई और ओके कर दीजिए। ओके, तो देखिए ये हमारे स्क्रीन का कलर चेंज हो गया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारी बाउंड्री में हमने ये जो बनाया है इसका कलर चेंज करते हैं, अदरवाइज़ आप इसे देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ से आपने जो भी लेयर बनाया है वो जिसमें भी आपने अपने वॉल्स को डाला है तो उसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। तो मेरी है यहाँ पर बाउंड्री की एक लेयर है, ये देखिए, तो इसका कलर मजेंटा है तो मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ। ठीक है, और ब्लू मजेंटा ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप एज इट इज़ बस क्लोज कर दीजिए अपने लेयर्स को। ठीक है, और करना कुछ नहीं है, इसको सब कुछ बाई लेयर कर दीजिए, यहाँ से बाई लेयर कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना। तो अभी हम हैच नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ अपना सेटअप कर देते हैं, उसके बाद से हम सब कुछ ड्राफ्ट करेंगे। ये देखिए, मैं इसको एंटायर लेआउट को आपने 1 गो में मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये है मेरा एक्सटर्नल वॉल, इसको ब्लू कलर कर दीजिए आप। ठीक है, और अब हम इस पर अपने लेआउट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं ग्लास की लेयर में डाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैं अपने लेआउट को ग्लास की लेयर में डाल देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये हमने एक बनाया था। ठीक है, ये मेरा वरांडा है, वरांडे का हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा वरांडा है, ये हमारे स्लाइडिंग विंडोज़ हैं इधर, बेसिकली स्लाइडिंग डोर कह सकते हैं, विंडोज़ तो नहीं। तो ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले डोर लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम पूरा इसका सिस्टम सेट कर देते हैं। तो ये हमने एक डोर ले लिया था, तो डोर को हम डोर की लेयर में डालते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं सो दैट यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। ठीक है, तो इसके कलर को हम यहीं से देखते हैं अगर चेंज हो पाया तो, अदरवाइज़ वापस लेयर में आइए और डोर की लेयर में आकर इसके कलर को चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि अब ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। तो मैंने ये डोर लगा दिया है, माउस से राइट क्लिक कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। ओके, बस, तो ये मेरा बन गया मास्टर बेडरूम। अब हम आते हैं इस साइड में। ओके, यहाँ पे अब हम डोर विंडोज़ लगाते जाएंगे और अब इतने पोर्शन को जितना हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिरर कीजिए, ये देखिए, स्केल कर दीजिए, टेक द रेफरेंस। ये हमारा वॉशरूम का डोर है जो कि हमारा 900 का है। ओके, सॉरी, स्केल प्रीवियस, टेक द रेफरेंस,
मैंने इंटरनल पॉइंट पकड़ लिया था बेसिकली। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मेरा बिल्कुल राइट इन फ्रंट दी डोर, यहाँ पे है मेरा इसमें वेंटिलेटर जो कि है मेरा 850 का। ओके, तो इट मीन्स 425 फ्रॉम वन साइड। लेट मी टेक इट आउट। यस, तो ये है मेरा इसमें वेंटिलेटर। तो यहाँ पर आप इसको एग्जैक्टली जो हमारा स्लाइडिंग हमारा डोर विंडो है उसी की लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, ये वाला है ना, इसी की लेयर में डाल दीजिए आप इसे। रिमेनिंग को फिनिश कर दीजिए यहाँ से। ऐसे राइट, ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो रहा है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स और इसे मिड में रख दीजिए। शिफ्ट मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये देखिए। ठीक है, तो ये मेरा इधर का वेंटिलेटर हो गया है। ठीक है, अभी मैं इधर डोर लग गया है। ओके, ये मेरा स्लाइडर डोर है, तो स्लाइडर दिखा दीजिए कैसे बनाएंगे स्लाइडर। ये मैंने 2 मीटर की आई थिंक ओपनिंग बनाई थी हमने। यस, अप्रॉक्स 2 मीटर की बनाई थी, ये थोड़ा सा कम है, इसको करेक्ट कर देते हैं 2 मीटर्स। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे बनाइए 40 बाई 1 मीटर का स्लाइडर बना दीजिए। mm by 1 मीटर, सॉरी, इंटर रेक्टेंगल डी एंटर 4 डायमेंशन 40 mm by 1 मीटर। ये यहाँ पे आप स्लाइडर बना दीजिए। ठीक है, और सिमिलरली इसे डोर की लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे इस तरह से लगाइए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कैसे लगेंगे, इनको दोनों को मिड में लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, तो अब होगा क्या वो भी आप समझ लीजिए कि ये दोनों ऐसे एक दूसरे के, बेसिकली मैं बताती हूँ क्या होगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसका सेंटर पॉइंट पकड़ती हूँ, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स कीजिए और इसे इस मिड पर रख दीजिए। अब देखिए, तो ये वाला पैनल इधर स्लाइड, ये वाला पैनल इधर स्लाइड हो जाएगा और ये वाला पैनल इधर स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर की आपको ऑल टुगेदर में ओपनिंग दिखेगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी मेरा डोर लग गया, यहाँ पर भी मेरा डोर लग गया है। ये मेरा वॉक इन है, इसमें हमें कोई भी वेंटिलेशन नहीं देना है। ये मेरा मेन बेडरूम है। तो अब मैं आती हूँ उनके जो डॉटर का बेडरूम है। ठीक है, इसको मिरर कीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। ओके, फिर से मिरर कीजिए और यहाँ पर आ जाइए। यहाँ इसमें मेरे को कोई डोर नहीं, इसमें मुझे कोई डोर नहीं देना है। ठीक है, अब मुझे सीधा डोर किधर देना है, वॉशरूम में, और वॉशरूम में भी मैं जो डोर दूंगी वो इस साइड दूंगी। ठीक है, वैसे उस साइड भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये तो आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या डिज़ाइनिंग करनी है यहाँ पर, क्या नहीं है ना। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि स्मॉल स्पेस है, इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस स्पेस, तो ये आपके डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, माउस से राइट क्लिक कीजिए और ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। तो ये हो गया वॉशरूम। सिमिलरली इसका मुझे जो बनाना है वेंटिलेटर, मुझे इस रूम, इस स्पेस में देना है। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये तो सेपरेट ही है, इसको भी ब्रेक कर दीजिए। अब देखिए, जिन लोगों ने ऑटोकैड अच्छे से किया होगा उन लोगों को इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको ये सारी मेरी कमांड्स भी समझ में आ रही होंगी। और जिन लोगों ने ऑटोकैड अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है वो लोग अभी इस टाइम में ट्रबल में आ जाएंगे थोड़ा सा, कि वो अब ये कॉन्सेप्ट समझें या फिर अब वो ऑटोकैड की कमांड पे फोकस करें। तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस से ये प्रॉब्लम भी उनकी चली जाएगी। ठीक है, तो एक वेंटिलेटर मेरा इधर हो गया, ड्रेस में और वॉक इन में मुझे कोई वेंटिलेटर नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम बेडरूम में। बेडरूम में सिमिलरली मुझे इसी तरह के स्लाइडर्स देने हैं। तो इस साइड में लिया था मैंने अप्रॉक्स 351 फीट का मैंने मार्जिन ले लिया था दोनों साइड में। ये देखिए 600, तो आप ऑल टुगेदर में 600 यानी 2 फीट का ही आप एक स्पेस ले लीजिए और रिमेनिंग में इसी तरह स्लाइडर बना दीजिए। ठीक है, मैं ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप इसी तरह से स्लाइडर बना दीजिए।
अगर आपको इसका कैड फाइल चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी कैड फाइल प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, अभी के लिए तो मैं आपको सब कुछ इतना इजीली बता रही हूँ कि आप मेरे साथ के साथ ड्रॉ करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ऐसा नहीं है कि इसको सेंटर में लगाइए, आपकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस भी होगी। ये आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ओनली कंसर्न सिर्फ इस पे है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सीख लें, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसको भी, ये मेरा एक स्लाइडर हो गया, ये इस ब्रांडे के आने के लिए। ये अभी हम ब्रांडा भी फाइनल फ्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया है। अब इसका ये वॉक इन ड्रेस और वॉशरूम। अब हम आते हैं ये जो उनके सन के लिए बेडरूम है, इनको फ्रीज़ करते जाइए। ठीक है, सेव भी करते जाइए ड्राइंग को। सिमिलरली ये डोर आप इसमें भी लगा दीजिए, क्योंकि ये सेम साइज़ का डोर है 1100 का, तो ये यहाँ पे भी सेम कॉपी कर दीजिए। सिमिलरली ये मेरा ड्रेस है, मुझे ये मेरा वॉक इन है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए अब। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लीजिए। ये सारे डोर हमारे बेडरूम्स के डोर हैं 1100 के। ठीक है, और इनका लिंटल है 2700 यानी 9 फीट हाई। ओके, तो स्केल कीजिए, बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस। ये आ गया मेरा वॉशरूम का डोर। ठीक है, इसमें आप यहाँ से 115 लेकर के और 850 का आप ये लगा दीजिए वेंटिलेटर का स्पेस। ओके, ठीक है, तो बस यहाँ पे अब आप लाइंस लगा दीजिए और इनको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये उनका जो सन है ये उसकी वॉशरूम हो गया है, ये उसका वॉक इन हो गया है। अब एक आता है मेरा इधर, इसको कॉपी कीजिए और ये है मेरा पाउडर रूम, इसमें भी आप डोर लगा दीजिए पहले। ठीक है, स्केल कीजिए, बेस पॉइंट, रेफरेंस, ये देखिए ड्रॉर, सेंड टू बैक। ये बन गया मेरा पाउडर रूम। ये फैमिली लाउंज, ये ओपन है, इसमें स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन लगेगा यहाँ पर, तो वो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। ये मेरा लिविंग रूम है। सिमिलरली लिविंग रूम में ये हमारी बे विंडो है। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको कि बे विंडो कैसा होता है। ठीक है, तो ये मेरा बे विंडो है। अब हम आते हैं अपने पूजा रूम में। पहले मैं सब जगह डोरी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर हम ओके, तो अब हम अपने जो हमारा ये मंदिर है पूजा रूम, यानी इसमें हम अपना डोर लगाते हैं। तो एक्चुअली हम ये वाला डोर लेके आ गए थे, पर ये नहीं है, यहाँ पे तो स्लाइडर डोर है। ठीक है, स्लाइडिंग डोर है बेसिकली 2 शटर्स के, 2 पैनल वाले, जो कि एक लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा और एक राइट की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो स्लाइडिंग डोर बनाते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, आप ये चेक कर लीजिए कि आपने ओपनिंग कितनी दी है ऑल टुगेदर में, और ये आपका साइड का गैप कितना है। ठीक है, तो एक बार मेजर कर लेते हैं। ये है हमारा जो साइड का गैप है वो है 625, और इधर से भी चेक कर लेते हैं अगेन 625, विच इज़ ओके। एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 1300 का, तो इट मीन्स हमें इसे 1200 का रखना चाहिए, क्योंकि 1300 में प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे साइड में तो सिर्फ 625 ही है और 650 टाइप्स, तो आप इसको दोनों साइड से 50 mm यानी 2 इंचेस कम कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स से मैंने 50 mm यहाँ से कम कर दिया और 50 mm यहाँ से कम कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो ओपनिंग बची है ये हो गई है आपकी 1200 की। फाइन, तो अब आप इसी तरह से बस स्लाइडर डोर बना दीजिए। 40 mm का आप शटर ले लीजिए। ओके, और 600 इसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, इसको रोटेट कीजिए, वापस डोर की लेयर में डाल दीजिए, ये देखिए। ठीक है, और बस यहाँ पर अब आप लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, तो अब ये लगेगा कैसे ये भी देख लीजिए। यहाँ पर अब आप एक मिड पॉइंट ले लीजिए। ओके, और यहाँ पर अब आप इसको लगा दीजिए, ये देखिए। तो जब ये स्लाइड होके ऐसा आ जाएगा, दोनों शटर ऐसे आ जाएंगे, ये देखिए। मिरर या कॉपी जो भी आप करें, क्योंकि इसमें तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे शटर आ जाएंगे। और जब ये अंदर जाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे अंदर इस साइड में स्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली यही नहीं होना चाहिए ना, अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो थोड़ा सा अंदर की तरफ स्पेस मिलना चाहिए ना, तो ये दोनों साइड ऐसे हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप इसको इस कंडीशन में मिरर कर दीजिए, थोड़ा सा ओपनिंग थोड़ा सा क्लोज की पता भी रहे, बाद में हम इसमें प्रॉपर ठीक है, तो बाद में हम इसको प्रॉपर यहाँ पे एक
एक फ्रेमवर्क बना देंगे और उसके अंदर ये फिर इस साइड में स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी इधर हम पैनलिंग कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल ओपनली स्लाइड करेंगे, हम इसको इस साइड में थोड़ी सी पैनलिंग कर देंगे, ठीक है। तो वो पता भी नहीं चलेगा एग्जैक्टली, वो वॉल के आगे आ जाएगा और ये डोर उसके अंदर स्लाइड हो जाएंगे बोथ साइड से, ठीक हो गया। तो ये हमारा बन गया पूजा रूम, ओके। तो ये हमारा लिविंग है, ये हमारा डाइनिंग है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी ड्राई पैंट्री या फिर आप इसे ओपन किचन भी कह सकते हैं, ड्राई किचन या फिर आप इसे ओपन किचन भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये है आपका वेट किचन के लिए वे, और ये है आपका सर्वर। तो सिमिलरली सर्वर की ओपनिंग भी आपको 1200 मिनिमम करनी होगी, तो उसके लिए भी आप एक्सेल लाइन लगा लीजिए, ओके। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्सेल लाइन लगाइए और 600 का दोनों साइड ओपनिंग छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे। ये देखिए, ठीक है, मैच करा दीजिए। तो ये है मेरा सर्वर रूम, ठीक है। थोड़ा सा फिनिश करते जाइए चीज़ों को साथ साथ, बाद में एक साथ चीज़ें बहुत सारी फिनिश करनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यस, तो अभी अच्छा यहीं से आइए और यहाँ से अब आप ले लीजिए 115 की एक निब बना दीजिए, ओके। और यहाँ से सिमिलरली आप 1100 की एक ओपनिंग दे दीजिए अपने किचन के लिए, ठीक है। अब चाहे आप 1100 की दे दीजिए या फिर आप 1200 की भी दे सकते हैं, क्योंकि जो किचन होता है वहाँ पे बड़े बड़े गैजेट्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, और ये फुली मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी जैसे हमने रूम्स में 1100 की ओपनिंग दी है, मैं यहाँ पर भी 1100 की ही ओपनिंग दे रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने इस साइड निब भी बना दी है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका किचन के लिए, ये यहाँ से आपको बेसिकली पैसेज बन गया। यहाँ पे भी आप कोई पेंट्री टाइप की क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और ये आपकी वेट किचन हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब एक पॉइंट और है, ये देखिए, जितनी ओपनिंग ये है उतनी ही ये होनी चाहिए एस्थेटिकली, वरना ये हमें बहुत ही वियर्ड दिख रही है, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है कि ये सर्वर है और ये एंट्री है, लेकिन अब हमें इस एंट्री के अकॉर्डिंग ही सर्वर रूम करना है। तो या तो आप इसको छोटा कीजिए या फिर इसको बड़ा कीजिए। तो लेट्स से कि ये है मेरा 1500, ठीक है। तो आप इसको 1500 ही रख लीजिए या तो, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको 1200 की ही बना दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए आप इसको, क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है। आपको चीज़ें एस्थेटिकली भी देखनी चाहिए, यानी ये भी देखना चाहिए कि चीज़ें देखने में ब्यूटीफुल लगें। क्योंकि ये देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं, मैं अंडू करके दिखाती हूँ, तो ये कितना गंदा जंक्शन लग रहा है कि ये ओपनिंग कुछ है, ये ओपनिंग कुछ है। आइडियली ये होना चाहिए ना कि ये एक जैसी लाइन में होनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे कुछ प्लेस भी कर पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या प्लेस कर पाओगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जो वेस्ट हो गई ना हमारी स्पेस। मान लीजिए आप कोई काउंटर बनाना चाहते हैं तो वो आप नहीं बना सकते। तो या तो आप देखिए कि आपकी नीड्स क्या हैं, या तो सर्वर रूम को बड़ा कीजिए या फिर सर्वर रूम के अलावा पेंट्री का पैसेज छोटा कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम सर्वर का ये वॉल छोटा करते हैं तो इधर हम जो रैक्स रख सकते हैं वो जगह हमारी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आपको अवेयर रहना है। बेशक आपको कोई साइजेस दे, आपको कोई डायमेंशन गिवन हो, लेकिन आपको अलर्ट रहना है हर चीज़ के लिए, ठीक है। अब ये वाला डोर हमने बनाया था 1100 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी अपना डोर लगा दीजिए, ठीक है। तो हम पहले डोर ही लगाते जा रहे हैं सब जगह। ये ओपनिंग रहने देते हैं, ये भी ओपनिंग रहने देते हैं, और ये भी यहाँ पर भी ओपनिंग रहने देते हैं। यहाँ पर डोर की ऐसे हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें डोर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए। जब ये तो आपकी ओपन किचन है, ड्राई किचन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखेगा, इधर अंदर आके तो कोई देखेगा नहीं आपका। और ये कोई आपका ऐसा पैसेज भी नहीं है, ये आपका ऐसा पैसेज भी नहीं है कि इधर से कोई आप पास कर रहे हो, इधर कहीं जा रहे हो तो यहाँ दिखेगा। तो क्योंकि इसके आगे तो कोई आएगा ही नहीं, इसके आगे सिर्फ वही आएगा जिसको इस जंक्शन में, इस स्पेस में काम है, ठीक है। क्योंकि ये भी देखना होता है, मान लीजिए कोई विजिटर आपका आता है, उस जगह से जा रहा है और फिर वो जगह आपको गंदी दिखे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे किसी का मूवमेंट होगा ही नहीं, वो एकदम ब्लैंक एरिया है हमारा, ठीक है। तो स्केल कर दीजिए और इसको भी ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए माउस से, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक है। तो ये भी आपका लग गया। अब ये वाला स्पेस हमारा रह रहा था, इसको हम कवर करते हैं, ये करते हैं। अच्छा जी, ये इधर का सब हो गया है। अभी हम 1 बाय 1 सब बस इसे क्लोज ही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वॉशरूम हो गया है, ओके। तो ये हमारी एंट्रेंस लॉबी है, ठीक है, और एक ये स्पेस है। तो चलो हम यहीं से इसको फिनिश करते जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा पूरा, यहाँ पे मैं इनफैक्ट पहले डोर लगाती हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगी और डिज़ाइन सेंटर से एक डबल डोर लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो मुझे चाहिए बेसिकली डबल डोर, और ये वाला ले लेते हैं, लेट्स से डबल डोर, ठीक है। या ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही ले लीजिए। ये आ गया है बस,
अब इसे बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा सा स्केल कर लीजिए। अब देखना ये है कि ये डबल डोर मुझे कितना लगाना है, ठीक है। तो मेरे आ रहे हैं डबल डोर 2, ओके। तो मेरे इसमें डबल डोर 2 आ रहे हैं। पहले जो हमने किधर लिया था, ओके ये रहा, ठीक है। इसको ना आप स्केल कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट स्केल भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ में आके उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने इसका साइज़ कर दिया 10। अब ये एटलीस्ट विजिबल तो हो रहा है। तो एक डबल डोर मेरा इधर लगेगा और एक डबल डोर इधर। तो लेट्स से कि मैंने कितनी ओपनिंग रखी है, 1500, ठीक है। तो आप इसे स्केल कर दीजिए। स्केल बाद में करेंगे, पहले इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसे स्केल कर देते हैं, स्केल रेफरेंस, ये हो गया स्केल, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉ, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, ओके। सिमिलरली एक डबल डोर मुझे इधर भी चाहिए, ठीक है। ये वाला डबल डोर आप लगा दीजिए इस साइड, ठीक है। ऐसे स्केल कीजिए, बेस पॉइंट टेक द रेफरेंस, ये देखिए। तो ये ओह, हमने थोड़ा गलत स्केल कर दिया। एक बार पहले चेक कर लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, सो दैट कि हमें पता रहे। 1800, राइट। तो स्केल कीजिए, बेस पॉइंट टेक द रेफरेंस, बेस पॉइंट टेक द रेफरेंस, यहाँ से यहाँ पर स्केल कर दीजिए, ठीक है। तो एक हमारा डबल डोर हो गया ये। अब थोड़ा सा मैं आपको, आई बिलीव आपको खुद भी क्लैरिटी आ रही होगी, और फिर भी मैं आपको एक बार यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है अब। तो ये बेसिकली मेरा एक यहाँ से मेरी एंट्री हो रही है। अभी हम इसको पूरा ही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये मेन एंट्री है। इसके बाद ये आपकी ये मेन लॉबी हुई। यहाँ से अब आप एंटर आएंगे तो एंटर करेंगे तो ये देखिए, एक आपका ये मास्टर रूम के लिए एंट्री हो गई, एक ये वाला आपका बेडरूम 1 और एक ये आपका बेडरूम 2, और ये यहाँ से लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑल टुगेदर में ये एरिया बिल्कुल सेपरेट हो गया है आपका, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन हो गई है। तो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ये भी रिक्वायरमेंट थी एक, कि उनके बेडरूम में डबल प्राइवेसी होनी चाहिए, यानी जितनी आपके रेजिडेंस की होती है वो तो एक हो गई, अब इसमें डबल कैसे होगी कि अगर ये वाला डोर लॉक कर देंगे तो देखिए आप ना इधर एक्सेस कर सकते, फिर नहीं यहाँ पे भी एक्सेस आपका बंद हो गया, ठीक है। सिमिलरली ना यहाँ एक्सेस कर सकते, ये भी आपका लॉक हो गया पूरा, और यहाँ तो आपका कंप्लीट लॉक हो ही गया, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैं ये वाला एक डोर बंद कर देती हूँ तो आपका ये पूरा जो ब्लॉक है, रेजिडेंस ब्लॉक जो इसमें है, रूम का ब्लॉक बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये पब्लिक स्पेस बचेगा, यानी आपका लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और आपका फैमिली लाउंज, ऑफिस, ये सब चीज़ें बचेंगी, बाकी सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक स्लाइडिंग डोर पहले मैं इधर लगा देती हूँ, फिर जो हमारी इनकम्प्लीट स्टफ है फिर हम उसकी तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा ऑफिस, और इसमें भी मेरा स्लाइडर ही है। तो 1500 का स्लाइडर है। पहले आप ये देख लीजिए ये कितना रिमेनिंग है। ये है आपका 1350। तो ये आपको सिमिलरली सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये देखिए 1500 का मेरा स्लाइडिंग है ना, और हमने ओपनिंग छोड़ी है, और रिमेनिंग पार्टीशन कितना बचा है, 1385। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्लाइडिंग डोर लगा रही हूँ तो वो इतना बाहर की तरफ ही रहेगा प्रोजेक्टेड। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप ये अपना स्लाइडर थोड़ा छोटा कर दीजिए। लेट्स से कि मैंने इसको 150 यानी 6 इंचज़ और बढ़ा दिया, तो ये मेरा हो गया अब 1350। ये देखिए ये हो गया है मेरा 1350, राइट। और अब मेरा रिमेनिंग स्पेस कितना बचा, ये बचा 1535, विच इज़ फाइन। तो अब यहाँ पे आप अपना एक स्लाइडर लगा सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना एक डोर बना लीजिए। डोर में अभी के बाद में हम क्या करेंगे, इट माइट बी ग्लास डोर और द वुडन डोर, जो भी कुछ है, लेकिन अभी के लिए हम इसको 40 mm का अपना पूरा शटर बना के और इसको फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। डिटेलिंग के टाइम पे देखेंगे और क्या क्या होगा। तो 40 बाई 1350, ओके, ये आपका बन गया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने 40 mm का बनाया है, ठीक है। तो ये 40 mm का ही है, बस अब आप इसको लगा दीजिए जहाँ लगाना है, ये देखिए, ठीक है। तो इसको इस साइड स्लाइड कर देंगे, और जब हम स्लाइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसे डोर की लेयर में डाल दीजिए, ठीक हो गया। तो ये भी हो गया। तो अब हम अपना यहाँ से, और एक हमारा काम क्या रह गया है कि इधर हम वेंटिलेशन देखना रह गया है हमारा, तो वो भी हम इसको कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड 600 का एक ओपनर छोड़ देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे पूरे में ग्लेजिंग अपना स्लाइडिंग डोर दे देंगे बेसिकली। ये देखिए, चाहे ऐसे ट्रिम कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो सीधा का सीधा उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यही कॉपी कर लीजिए, बाद में हम अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से पकड़िए और यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए और इसे मिड पॉइंट पर रख दीजिए, बस, ठीक हो गया। तो ये इधर का हो गया, क्योंकि ये वरांडा है ना आगे, तो इसका एक्सेस कहाँ से आएगा, इसका एक्सेस यहीं से आएगा, और यहीं से वेंटिलेशन भी आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, इधर का सब हो गया है। तो अब हम सबसे पहले करते हैं
ये वाले एरिया को हम अपना फ्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, ये समझ लेते हैं पहले। यहाँ से ये जो बना है अपने, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू वॉल लगाते हैं 115 का। वैसे हमें इसका स्ट्रक्चर क्लाइंट हमारे कंसल्टेंट की तरफ से मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो जो हम बनाएंगे उसके बेसिस पे ही हमारे कंसल्टेंट अपना लोड का डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रीज हो गया है आपका, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेटिंग। अब यहाँ से आप एक स्पेस डिवाइड कीजिए। अभी हमने ये बना लिया है, तो अब हम यहाँ की चीज़ें शेप अप करते हैं और थोड़ा सा जल्दी जल्दी फ्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि कितना डिस्टेंस है। ये है मेरा 2700 का, ओके। तो देखिए तो ये है ना मेरा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आने के लिए यहाँ से अब आप 1200 का एक जनरेटर का लाइन बनाइए। बेसिकली जनरेटर नहीं है ये, बेसिकली यहाँ पे अब हमें एक FHC देना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी लिफ्ट है ना, तो यहाँ पे हमें फायर का पूरा फायर हाउस ग्रिल हमें यहीं पे बनानी है, ठीक है। फायर हाउस कैबिनेट बेसिकली मेरी यहीं पर बनेगी, ठीक है। तो ये एक यहाँ से आप अपना 115 का वॉल ले लीजिए, ठीक है, और इसको इधर कीजिए फिक्स, ठीक है, ऐसे 115 ये, ठीक है। अब ये है मेरी बेसिकली फायर हाउस कैबिनेट इधर। इसको हम बाद में इसका कुछ ओपनिंग दे दीजिए। ये है अंदर से मुझे चाहिए ये नो, ये अंदर रख लीजिए आप, 1200 का रख लीजिए अंदर। इसको आप अंदर क्लियर 1200 का रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 1200, ओके। थोड़ा सा ये ऐसे कर लीजिए और ये हो गया, ठीक है। ये हम बाद में इसमें डोर लगा देंगे। अभी के लिए हम अपनी मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं। इनको हिडन में डाल दीजिए। हिडन में भी डालने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट अभी इसको हम करेंगे। यहाँ पे मेनली हम इस पर पहले काम करते हैं। तो ये देखते हैं हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा है, 2700, ओके। तो यहाँ पे मेरी एक ओपनिंग आएगी जो कि आएगी 1800 की, ठीक है। तो 900 ले लीजिए आप इधर, 900 ले लीजिए आप इधर, ओके। और यहाँ से इनफैक्ट आप इसको 215 का बना दीजिए, ये देखिए, क्योंकि ये हमारा बड़ा डोर है ना, तो इसका लोड लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इंस्टेड ऑफ 115 आप इसको मूव करके और इसको आप 115 और कर दीजिए, ठीक है। तो कॉपी 115, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से बेसिकली हमें इसे करना है ऐसा, और अंदर से हमें करना है इसे ऐसा, ठीक हो गया, ऐसा, ठीक है। वो हमारे कंसल्टेंट अगर हमें बताएंगे कि ये टोटल वॉल 230 की कर दीजिए तो कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसे 115 की ही रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप एक ये डोर कॉपी कर दीजिए, मिरर कर लीजिए और इसे इधर लगा दीजिए, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये बाई चांस 1800 का ही था तो हमारा मैच हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप 5800 या तो कुछ ऐसा करके ये ले लीजिए, ठीक है। ये सिमिलरली 230 की वॉल बनेगी आपकी, ठीक है। और इसको आप इससे फिल करा दीजिए ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी हमारे कॉलम का जो भी हमें लेआउट हमारे कंसल्टेंट से आएगा, हमारे इस लेआउट के बेसिस में, फिर हम उसके बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये स्पेस देखते हैं हमारे पास कितना बचा। ये है आपका 29 समथिंग, ओके। तो यहाँ पे मेरी अब स्टे केस प्लान हुई है बेसिकली। तो मुझे स्टे केस के लिए चाहिए एटलीस्ट 1200 का मैं एक फ़्लाइट रखूँगी। अगर 1200 की एक फ़्लाइट है, प्लस 1200 प्लस 300, 2700 मुझे चाहिए, ठीक है। और आपके पास कितनी स्पेस बची है, 2995, विच इज़ फाइन। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इतना आगे आना ही नहीं है, हमें चाहिए क्लियर 2700। यहाँ से आप इसे कर लीजिए 2700 क्लियर, ठीक है। बस ये हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप सीढ़ी प्लान करेंगे। अब सीढ़ी के लिए आपको एक फ़्लाइट बनानी है, एक फ़्लाइट चाहिए 1200 की, ओके। रेजिडेंस में इतनी सीढ़ी आती नहीं है, इससे छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तो स्पेस का कोई प्रॉब्लम है नहीं और हमें कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनानी है, ठीक है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप 300 का स्टेप बना दीजिए, इनफैक्ट यहाँ से बना दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा या यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे जितने भी स्टेप आएंगे वो हम काउंट कर लेंगे। अभी के लिए हम एक फ़्लाइट दिखा देते हैं,
ठीक है। तो ऑल टुगेदर में, तो अगर मैं इसकी हाइट 12 फीट रखती हूँ अपने फ्लोर की, या अपनी ग्राउंड फ्लोर की हाइट 12 फीट रखती हूँ, यानी 3600, ओके, उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, डिवाइडेड बाई अगर मैं राइज़र रख रही हूँ 6 इंचज़ का यानी 150 का, तो कितना हो गया 24 स्टेप चाहिए। फिर से मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। मुझे चाहिए 12 फीट अपने फ्लोर की हाइट, यानी जो ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग होगी, ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब होगी, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, वो होगी 3600 यानी 12 फीट पे, ओके। और उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 150 mm यानी 6 इंचज़ से, तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स निकल के आ जाएंगे विच इज़ 2400, ओके। तो अब हम ये काउंट कर लें, 24 बेसिकली 24 स्टेप चाहिए आपको, तो इन्हें काउंट कर लेते हैं। आपके कितने आ गए 9, ओके। तो आपको बेसिकली 12 चाहिए, है ना, एक फ्लाइट में 12 स्टेप चाहिए। तो 9, 10, 11 और एक ये लैंडिंग आ जाएगी, तो लैंडिंग अगेन मेरी कितनी होगी 1200, ओके। ये देखिए, तो अब इन्हें मैं थोड़ा सा शेप अप कर देती हूँ। इन्हें पहले मैं स्टेयरकेस की कोई लेयर बनी है तो ठीक है, नहीं तो इसी की लेयर में डाल के डिफरेंट कलर दिखा देती हूँ, सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने करना क्या है, ओके। मैं देखिए इसे डिफरेंट कलर में रखती हूँ, ये देखिए, फिर इसमें रेलिंग वेलिंग लगा के आपको दिखाती हूँ, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप हो गए 25, हमें मैक्स चाहिए 24। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। 12 which is fine, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हमारा ये भी सिलेक्ट हो गया था, तो यहाँ पर भी आपको ये वॉल अपना बंद करना होगा, ठीक है। इसको ऐसे फ्रीज कर दीजिए और ऐसे फिक्स कर दीजिए। अब एक फ्लाइट में आपको सारे स्टेप तो दिखेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर कितने दिखेंगे वो देखते हैं। तो पहले आप इसमें जो ये बताइए कि आपको इधर से जाना कहाँ से है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी एंट्री यहीं से हो रही है, तो आप इसे इधर से लेके आइए, ठीक है। तो एक फ्लाइट में आपको सारे स्टेप तो दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो एक कंटिन्यूशन लाइन बना देते हैं यहाँ पर हम ऐसे, ओके। पीएल में बनाया है मैंने, और बाकी का इसके आगे आप सब कुछ हिडन दिखा दीजिए। अब वो हिडन कैसे दिखाते हैं वो देखिए, ठीक है, ऐसे दिखा दिया आपने। ऐसे दिखा दीजिए, अभी ये पूरी क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। अब ये वाले स्टेप आपको दिखाने हैं हिडन में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा लाइट शेड में दिखाइए और यहाँ से हिडन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इसका, ठीक है, अभी आपको और एग्जैक्टली समझ में आएगा कर क्या रहे हैं हम। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, इनफैक्ट ये वाली लाइन आपकी फर्म आएगी, ये डॉटेड नहीं आएगी, अंदर का सारा डॉटेड आएगा, ठीक है। अब इसमें हम रेलिंग और लगाते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से मैं फिलेट कर देती हूँ, ठीक है। फिलेट सबसे लास्ट में कर देंगे, इसे आप रेलिंग की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है, एक डिफरेंट कलर में, और डिफरेंट कलर वो आपका कोई भी हो सकता है जो कि विजिबल हो बस, ठीक है। इसके अंदर से, रेलिंग के अंदर से जो भी कुछ दिख रहा है उसे सबको ट्रिम करती रहिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ अब सिमिलरली जैसे आपने ये हिडन में दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक फ़्लाइट में सर्टेन हाइट तक ही चीज़ें दिखती हैं, उसके बाद में चीज़ें आपको एज्यूम करनी पड़ती हैं कि हाँ फ्लाइट में आगे भी हैं, ठीक है। अभी इसे यहाँ पे कहीं बंद भी करना होगा, ठीक है, तो वो हम आगे बंद करेंगे, आगे ऐसे बंद कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए आप दिखा भी सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे बंद भी कर सकते हैं और ऐसे दिखा भी सकते हैं कि आगे जाके ऐसे टर्न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस इंडिकेटिव, ठीक है। और ये आपकी रेलिंग लग गई है। अब आप इसको
फिलेट कर दीजिए। तो फिलेट करते ही ये ऐसे बन गया। तो ये आपकी, अब यहाँ से आप यहाँ से चढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अप डाउन मार्क भी दिखाने पड़ेंगे कि आप किधर से अप आ रहे हैं, किधर से डाउन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक लीडर लगाइए, ओके। तो लीडर आप लगाइए इधर, ठीक है। F8 अपना ऑन करके रखिए, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ से हम अप हो रहे हैं और यहाँ से हम डाउन हो रहे हैं, ठीक है। आप एरो का साइज़ थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये एरो आप कौन सी उसमें डालेंगे, बाउंड्री की लेयर में ही हमारा ये सब कुछ बन रहा है, तो इसे बाउंड्री की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ये कलर यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अप जाएंगे और सिमिलरली यहाँ से आप डाउन आएंगे तो आपको डाउन का भी एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम रूम के टैगिंग करेंगे ना, वहाँ पे हम अप डाउन लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ से आप अप जाएंगे, यहाँ से आप डाउन आएंगे। तो ये दिखाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इनसे पता चलता है कि आप किधर से अप हो रहे हैं, किधर से डाउन हो रहे हैं। तो ये दिखाने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये बन गई आपकी स्टेयर, ये बन गई आपकी लैंडिंग। अब हमें बस एक मेन एंट्री डिफाइन करनी है, फिर मेरा ये एरिया बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो मेन एंट्री बनाऊंगी मैं अपनी 1 मीटर की, यानी ऑल टुगेदर में 2 मीटर की, ठीक है। तो ये है मेरा, इनफैक्ट आप इसको 1800 की ही बनाइए, तो थोड़ा सा सिंक भी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको स्पेस भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ये देखिए। अब यही डोर आप मिरर कर दीजिए, इस बार ये डोर खुलेगा आपका अंदर की साइड ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अभी हम इसकी टैगिंग करेंगे। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे, ये आपका एक वेस्टिब्यूल कह सकते हैं, एंट्री वेस्टिब्यूल कह सकते हैं आप इसको। तो ये आपके स्टेयर्स हैं और आपको जाना यहीं के यहीं सेपरेट भी हो गया, यानी किसी को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो उसको इधर कहीं आने की ज़रूरत नहीं, यहीं से चले जाएंगे, और इधर आना है ग्राउंड फ्लोर पे तो इधर भी आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपकी लिफ्ट है, इसका एक्सेस पूरा है ही सभी फ्लोर्स पे, ठीक है। अब ये बन गया आपका एंट्री लाउंज, ओके। ये आपका एंट्री वेस्टिब्यूल, ये आपका एंट्री लाउंज, लिफ्ट लॉबी, और ये आपकी मेन लॉबी, ओके। तो ये भी हमारा एक एरिया बन गया है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिफ्ट की एक ओपनिंग दिखा दीजिए, इंडिकेटिव। वैसे ये तो लिफ्ट का काम तो पूरा इंस्टॉलेशन का है, लिफ्ट तो इंस्टॉल होती है तो, लेकिन इंडिकेटिव आपको सभी कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट सपोज आप इसको दिखा दीजिए 400 का, इनफैक्ट आप इसको 600 का दिखा दीजिए। अब वापस वही प्रॉब्लम आता है कि डोर इधर स्लाइड होंगे आपके, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कीजिए 50-50 mm और कम कर दीजिए, ठीक है। ये तो ये ऑल टुगेदर में ये आपकी ओपनिंग आ गई है 1100 की। इसमें 550 के आपके 2 स्लाइडिंग डोर, एक इधर स्लाइड हो जाएगा, एक इधर, और वापस फिर वो दोनों डोर बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपको चीज़ें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, इंडिकेटिव होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा एक मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप दिखा देंगे कि ये ओपनिंग आप दिखा दें 1500 की और 2 मीटर की और वो इधर ना हो सके, तो वो उसका कोई लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गई आपकी लिफ्ट लॉबी, ओके। ये है आपकी लिफ्ट लॉबी, ये सारी है आपकी लिफ्ट लॉबी, ये आपकी लिफ्ट हो गई है, और ये आपका लाउंज हो गया, वेटिंग लाउंज, ठीक है। तो इतना हमारा रिजॉल्व हो गया है। अभी हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हमें इसमें ये अपना बरांडा देना है और पीछे का थोड़ा सा सर्वेंट एरिया बनाना है, ठीक है। हम रिमेनिंग एरियाज में डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से आप ये मेरा सारा किचन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लीजिए, लेट सपोज 350 ले लीजिए, इससे आगे, ठीक है, इससे आगे ले लीजिए, और यहाँ से ले लीजिए आप 1650, ठीक है, यानी कि 5.5 फीट, ठीक है। ये आ गया आपका 5.5 फीट, ओके। तो यहाँ से आप ऐसे आएंगे, ये हम बेसिकली यूटिलिटी एरिया बना रहे हैं अपना, ठीक है, ऐसे। और ये मैंने ले लिया 1650, और यहाँ से इनफैक्ट मुझे 115 की एक 115 की मैं एक वॉल भी लगाऊंगी, ठीक है। तो 115 वॉल में आगे ले लेती हूँ, इसमें मैं 115 का अपना ऑफसेट भी कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया, और सिमिलरली अब मुझे इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट भी बनाना है। ये मैंने बना लिया। यहाँ पे एक्सेल लाइन लगाती जाइए, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए आप 2700, ऑलमोस्ट 9 फीट, ओके। फिर यहाँ से आप वही 115 का एक ऑफसेट ले लीजिए, और यहाँ से अगेन आप वही 1650, 5.5 फीट, ठीक है। और यहाँ से आप इसका ऑफसेट ले लीजिए 2700 शार्प, या आप 20 इनफैक्ट यहाँ से आप ले लीजिए 2700 से। ये देखिए, तो यहाँ पे अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। 115 का वॉल लगाइए। तो ये बन गया है आपका यूटिलिटी एरिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए,
ये आपका यूटिलिटी एरिया बन गया है, ठीक है। और इस यूटिलिटी एरिया में 230 mm की ये वॉल लगाइए, ये ठीक है। यहाँ से लेट सपोज 500 का थोड़ा सा और आगे ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसको यहाँ पे फिनिश कीजिए, थोड़ा सा ये डिज़ाइन के पॉइंट से ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज़ वो कुछ डिज़ाइन फिनिश नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट इसको 600 आप कर लीजिए, ऐसे 2 फीट का आप आगे की तरफ ले लीजिए, ठीक है। 230 mm की आप अपनी वॉल बना लीजिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये देखिए कितना स्पेस निकला है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से आप ले लीजिए 1100 का एक ऑफसेट, और यहाँ से सिमिलरली आप 1100 का या इसे 1 मीटर का डोर बना दीजिए। इंस्टेड ऑफ 1100 आप इसे 1 मीटर का डोर बना दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोर ज़रूर देना होगा। ये डोर किस लिए दे रहे हैं आप, ये सर्वेंट का एक्सेस है, ठीक है। ये यूटिलिटी है और ये लॉन्ड्री, इधर यूटिलिटी हो जाएगा सारा, ये लॉन्ड्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक रूम बनाइए, मैच करते रहिए साथ के साथ में, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ से अब आप लीजिए एक्सेल वर्टिकल और एक्सेल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3450, ओके, और यहाँ से 3450 का एक स्क्वायर बना दीजिए आप, ये आपका रूम हो गया, ओके। सिमिलरली ये आपने 230 mm की वॉल्स बना दी, ठीक है, तो ये बन गया आपका एक रूम। अब ये आपकी कितनी जगह बचती है, यहाँ पे मुझे एक वार्डरोब भी बनानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप 115 की लीजिए वॉल, ओके, और इसके बाद आपको चाहिए 600 का एक वार्डरोब, ठीक है। ये वाला आप बना दीजिए 230 mm का वॉल, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखिए, रूम का डिवीजन दीजिए सबसे पहले, ठीक है। वार्डरोब एक सर्टेन उसके बाद होगी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से आप 1 मीटर का पैसेज भी डिफाइन कर दीजिए, यहाँ से ले लीजिए आप ऐसे इस तरफ को, ये आप क्लियर 1 मीटर का मेंटेन कर लीजिए। नो, ये आपको बेसिकली लेना है, ओके, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। हम यही वाली लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम ये अलग लाइन लगा रहे हैं, इन्हीं लाइनों को एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ी सी यूटिलिटी को छोटा कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो एटलीस्ट ये थोड़ा शेप अप हो जाएगा ऐसे ना, हमने थोड़ा सा उसको आगे ले लिया था, वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप ऐसे ऐसे कर दीजिए इसको प्लीज़, ठीक है, ये देखिए। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से 1 मीटर का आप क्लियर ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। 1 मीटर का आप क्लियर ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पे आप 230 mm, इनफैक्ट ये वाला वॉल आपका 115 का भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये आप इधर लेकर आइए, ठीक है। अब यहाँ से आपको चाहिए 3450, ये है आपके रूम की लेंथ, ठीक है। बस ये हो गया है, ये हो गया आपका 3450। सिमिलरली ये आपने कितना लिया है, ये भी है 3450। बस ये आपका रूम का डिफाइन कर दीजिए एक पैसेज, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से आपने ये बना दिया है। अब यहाँ से आप ले लीजिए, लेट सपोज कि आपने यहाँ से ले लिया है कुछ 300-200 का एक ऑफसेट लीजिए, और यहाँ पे आप 900 की ओपनिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लगवा देंगे दरवाज़ा, ये आपका डोर का स्पेस हो गया है। अभी थोड़ा सा आपको मे बी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको शेप क्लियर हो जाएगी। ये डोर हो गया है ना, इसको आप अभी के लिए यहाँ वाइंड अप कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये आपके पास में एक ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई है स्पेस। ये अब आपको चाहिए कितना, 600 यानी 2 फीट, ये एक बन गई है आपकी वार्डरोब। ये देखिए यहाँ से 2 फीट, ठीक है, 600, तो ये बन गई है आपकी यहाँ से वार्डरोब, ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये यहाँ से बिल्कुल आपका क्लीन स्पेस है, और इनफैक्ट ये आपको यहाँ भी नहीं चाहिए वॉल, ऐसे बना दीजिए, बस एक लाइन दिखेगी ऐसे, ठीक। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपकी एक वार्डरोब हो गई है यहाँ पे, ये आपका डोर बन गया, और ये आपका बन गया रूम, ठीक है। इसके बाद इसको हटाइए, यहाँ से आप कुछ 1050 की लेंथ लीजिए। इनफैक्ट
1050 ना लेके आप इसको ले लीजिए 1350, 4.5 फीट, ठीक है। सिमिलरली 230 mm, और यहाँ से आप इसको कर दीजिए 1650, 5.5 फीट का, ठीक है। और 230 mm का वही ऑफसेट लगाइए, तो ये बन गया आपका सर्वेंट वॉशरूम। इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ये 1650 है, ये 1350 है, इसको आप सीधा 1800 का भी कर सकते हैं, यहाँ से 1800 का कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका सर्वेंट का वॉशरूम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक आप एंट्री दे दीजिए, इसको डोर को कर दीजिए आप 750 का, ठीक है। तो इसको डोर को इस तरह से करते हैं कि दोनों स्पेस यूटिलाइज हो जाएं, तो यहाँ पे बीच में एक डोर लगा दीजिए 375 का, ठीक है, ऐसे। तो 375 का कितना हो गया 750 ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे प्लान कर दीजिए। हमने ऐसे प्लान क्यों किया है, इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट दिखानी है, तो बाद में हम इसको ओपनिंग का चेंज करना चाहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप एक 600 का वेंटिलेटर भी दे दीजिए, इसको साथ के साथ ही फिनिश करते चलते हैं, ठीक है। अगर हमें कंसल्टेंट की ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोर भी लगाते चलते हैं सो दैट की चीज़ें फटाफट हमारी फ्रीज होती चलें। ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। अब ये पैसेज आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्टोर दे देते हैं, स्टोर 2 मीटर का दे देते हैं, ठीक है। ये स्टोर हमारा मल्टीपर्पज़ होगा, ठीक है। इसमें जितना हमारा किचन का जो भी कुछ हमारा राशन होगा वो यहीं पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मीटर का, या इसको आप कर दीजिए 2400 का भी, इसको आप 150 mm और बढ़ा लीजिए, इतना कर देते हैं। ये वाला वॉल आपका सेम होगा, ठीक है, ये एज इट इज़ होगा। तो ये होगा इसलिए कि आपका यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ स्टफ़ होगा, और किचन का जितना राशन होगा वो सब यहीं रखा जाएगा स्टोर में, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर आप डोर दे दीजिए, स्केल कर दीजिए, टेक द रेफरेंस, ठीक है। इसी डोर को आप बाहर की तरफ खोल दीजिए ताकि हमें रूम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, ठीक है। ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक हो गया। ये एक आप इसका पैसेज हो गया। अब इसी तरह आप यहाँ से 115 की एक निब बनाइए, और यही एक डोर आप ये है हमारा 900 का, ठीक है। तो सिमिलरली 900 का एक और ओपनिंग कर दीजिए जो कि इस तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टोर रूम है और आपका शावर एरिया है, ठीक है। तो ये एक डोर इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला एक डोर जो है ये किचन से आ रहा है, ये है हमारा कितना बड़ा 1 मीटर का, ठीक है। तो ये इसलिए है कि जब आपको रात को तो बंद करना पड़ेगा ना सारी चीज़ें, रात को तो आप एक्सेस नहीं दोगे ना सर्वेंट को, और दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। अदरवाइज़ वो तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब उनकी एंट्री नहीं करनी है तो फिर क्या है आपके पास में प्राइवेसी, ठीक है। आप इसे बंद करें या ना करें, लेकिन आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये किचन से एंट्री, ये 7 ब्लॉक के लिए, फिर ये इधर आ गए हैं, ये इनकी वार्डरोब हो गई। फिर यहाँ पर एक डोर आप दे दीजिए स्टोर रूम में, स्टोर रूम का डोर आप 900 का ही दे दीजिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये निब बना ली है हमने एक, और यही वाला डोर आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, मिरर करके, ये देखिए। तो यही वाला डोर हमने इधर लगा दिया है। बस अब हमें यहाँ पर एक शावर प्लान करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो शावर के लिए हमारे पास स्पेस तो यही है 1 मीटर की, ठीक है, लेकिन आप इसकी लेंथ ले सकते हैं, यहाँ से लेंथ आपके पास में है, तो आप इसको 115 का यहाँ से बनाइए, और यहाँ से आप ले लीजिए इसको 1650, या तो 1550 भी, मोर देन 1500 भी सफिशिएंट है, ठीक है। ये देखिए, तो एक्सटर्नल वॉल बना दीजिए आप इसकी 230 की यहाँ से, तो बस इसको यहाँ पे फ्रीज़ कर दीजिए। तो अब आपका ये काफ़ी कुछ शेप अप हो गया है, मोरलेस हमने इसमें जो भी कुछ कवर करना था वो हमने कर लिया है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ऐसे नहीं होना है, ऐसे होना है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये अंदर और स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक टक सा बनेगा, इनफैक्ट ये टक बनना नहीं चाहिए, इसी को आप आगे लाइए, और यहाँ से 230 ऐसे ऐसे फ्रीज़ कीजिए इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। इसे मैच करा दीजिए, ठीक है, शावर को, और शावर का एक डोर लगा दीजिए विच इज़ 750, ओके। बस 750 का डोर दे दीजिए यहाँ पर, और ये बन गया आपका शावर,
रोटेट कर दीजिए, मिरर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से लाइन लेकर बस इसे इस कर दीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए, स्केल कर दीजिए, ठीक हो गया है। बस अब देखिए ये आपका सर्वेंट का रूम हो गया, ये उसका वार्डरोब हो गया, ये सर्वेंट का वॉशरूम हो गया, ये वॉशरूम हो गया, ठीक है। ये फिर यहाँ से दूसरा ये आपका स्टोर रूम हो गया, ये शावर हो गया। बस इसके अंदर आप कुछ नहीं करना है, फटाफट जहाँ डोर लगना है डोर लगा दीजिए, विंडो लगना है विंडो लगा दीजिए। अब हमने ऑलमोस्ट अभी कुछ कवर कर लिया है, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब एक हमें चाहिए इधर, इधर भी देना है, ठीक है, तो इस तरफ दे देते हैं, ठीक है। 300 300 दोनों साइड, ठीक है। इसको मैच करा दीजिए, रोटेट करा दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये भी बन गया, ये भी बन गया। यहाँ पर एक डोर लगा दीजिए, ये 750 का जो डोर है यही वाला ले लीजिए, ठीक है, ये लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी 115 की आप निब ले लीजिए, तो वो देख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा क्लीन स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये 115 का भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वॉल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम एक्सटर्नल है ना, उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका पूरा सर्वेंट एरिया पूरा डिफ़ाइन हो गया है, ठीक है। ये हमारी यूटिलिटी स्पेस डिफ़ाइन हो गई है, ओके। व्हाट एल्स, ये एक यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन सा बनाएंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन के पॉइंट से, तो इसको आप अभी ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए और इस लाइन को डॉटेड कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर एक प्रोजेक्शन सा आ जाएगा, इसको ऐसे मैच करा दीजिए। ये स्पेस हमारा पूरा डिफ़ाइन हो गया है और इसको आप एक्सटर्नल को पूरा ऐसे क्लीन कर दीजिए। ये एक टक्सा बन रहा है, ये भी नहीं चाहिए, और इसको भी आप 230 का यानी 115 एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्लीन हो गया है बिल्कुल। इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए बना था कि जो भी स्ट्रक्चर इधर बनेगा वो यहाँ इसके रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमें नहीं चाहिए। अभी हमें हमारा इधर से सब कुछ डिज़ाइन हो गया, बस अभी हमें एक वरांडा बनाना है और सब कुछ हो गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ की स्पेस के लिए हम बिल्कुल सेम वे में ही करते हैं, जितना स्पेस हमने इधर छोड़ा है 350, आप उतना ही स्पेस इधर छोड़ दीजिए 350 का, ठीक है। 350, ओके। ये होना चाहिए आपका 230 mm की वॉल होना चाहिए, बाकी कंसल्टेंट के डिज़ाइन के बेसिस पे देखते हैं। और ये आपका होना चाहिए 3500 वाइड, ओके, और इनफैक्ट 3600 कर दीजिए आप इसको, ठीक है। ये मैं देखती हूँ ऊपर ये कितना बनाया था हमने, ये है मेरा 2550, ओके। इधर का हमारा थोड़ा सा छोटा था डिज़ाइन के पॉइंट से, ठीक है, और ये लेकिन पीछे का है तो इसको 3600 का, इनफैक्ट आप इसको, हाँ 3600 ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें ये हम कुछ कॉर्निसेस टाइप की निकालेंगे, बेसिकली टक्स में प्ले करेंगे जैसे हमने उधर भी किया है फ्रंट साइड में, तो एक ऐसा बना लीजिए ये, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस एरिया में, बेसिकली हम नहीं, यहाँ पे हम लैंडस्केप में कुछ थोड़ा सा प्ले करेंगे। तो सिमिलरली आप यहाँ से भी 350 छोड़ दीजिए बोथ साइड में, या क्योंकि यहाँ पर हम प्ले करेंगे लैंडस्केप में, कुछ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे वॉशरूम का वो दिखेगा ना, तो वो हम नहीं चाहते, तो इधर हम लैंडस्केप में प्ले करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए और बस यहाँ से अब आप ट्रिम कर दीजिए, तो वो एक लंबा का लंबा वो कोई लीनियर सा दिखेगा, कोई डिज़ाइन तो दिखेगा नहीं, तो वो हमारा पैटर्न भी ब्रेक हो जाएगा और डिज़ाइन भी दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से ही प्ले किया जाता है। इसको आप पीछे ले लीजिए, अदरवाइज़ वो हमारी ग्लेजिंग के सामने आ जाएगा, ठीक है। ऐसे प्ले कर लीजिए इसमें, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी प्ले कर लीजिए। आइडियली तो हमें एक सिंगल लाइन दिखानी चाहिए इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको इंडिकेटिव ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ से भी अब आपको, यहाँ से आप 600 मूव ऑन करा दीजिए, 230 का वही एक ये हो गया, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे 2 वरांडाज बन गए हैं। तो थोड़ा सा ये सिर्फ प्रेजेंटेबल सा ही बन गया है और कुछ भी नहीं है। ये 100 mm के हमने बेसिकली टक्स दिखाए हुए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, पी कीजिए, ठीक है। येस, जे एंटर को ज्वाइन कर दीजिए इनको, ठीक है।
ये हो गया ना ज्वाइन। तो इससे बस अब आप 100 mm का एक ऑफसेट सा ले लीजिए, ठीक है। तो वो ऑल टुगेदर में वही दिखेगा आपका, ये 100 और ये 100। तो उससे वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बस प्रेजेंटेबल सा बन जाएगा। रेड, फिर ग्रीन या फिर ब्लू ले सकते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस कुछ नहीं है, ये प्रेजेंटेबल सा बन रहा है, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से बस यही स्केल कर लीजिए, यहाँ से 600 mm, ठीक है। तो ये बन गया है आपका ऑल टुगेदर में। अभी हमारे पास इसमें जो टास्क बचा है वो क्या बचा है कि अब हम इसकी लेबलिंग करें, लेबलिंग करें बेसिकली। देखिए पूरा ड्राफ्ट हो गया है, अब हमारा स्पेसेस सारी बन गई हैं। मैंने इसे सेव कर दिया है। अभी सिर्फ हमारे डोर विंडो हमने सब जगह लगा दिए हैं, कहीं किसी तरह का कोई काम नहीं बचा है हमारा। अब हमारा काम बचा है कि इसके अंदर हम लेबलिंग करें, स्पेसेस के नेम लिखें, उनके साइजेस लिखें, ठीक है। तो ये लेबलिंग लिखें, साइजेस लिखें, तो ये हमारा काम बचा है, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मीनवाइल हमारे पास हम ये लेआउट अपने कंसल्टेंट को भेज देंगे, जो हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, ये ड्राइंग हम उनको भेज देंगे। तो इसके बेसिस पे वो अपना कॉलम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेंगे, फिर वो भी हम इस पर सुपर इम्पोज कर लेंगे। जो साइजेस छोटे बड़े करने होंगे हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद इसके फाइनल साइजेस लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हमारा क्या लेआउट बना है। ये ग्राउंड फ्लोर है, अभी हमें इसका इसमें कॉलम प्लेस करने हैं और इसका हमें लैंडस्केपिंग करना है, ठीक है। तो ये भी हमारे काम है। और दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर इंटीरियर करना है, यानी कि सारा फर्नीचर प्लेस करना है। तो फिर उसके बेसिस पे हमारा कंप्लीट लेआउट बन जाएगा। जब हम इसमें इंटीरियर का फिट आउट कर देंगे उसके बाद में फिर हमारा कंप्लीट लेआउट बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक एक डायमेंशन लेने से पहले आपको बताया है, आप इसे ड्राफ्ट कीजिए। आपको कैड चाहिए तो मैं कैड भी प्रोवाइड कर दूँगी इसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।